हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रईस व्यक्ति जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहे हैं, साथ में वे पूरे एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अदानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनके जिंदगी और व्यापार का सफ़रनामा। उनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अदानी के 6 भाई बहन थे। अदानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की शेख चौल में रहता था। गौतम अदानी का कारोबारी सफ़र तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ गौतम अदानी ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। पीवीसी इंपोर्ट में ग्रोथ होती रही और 1988 में अदानी ग्रुप पावर और एग्री कमोडिटी में आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अदानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। 1995 साल गौतम अदानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गौतम अदानी ने अपने कारोबार में डाइवर्सिफिकेशन को जारी रखा और 1996 में अदानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। 10 साल बाद कंपनी पावर जनरेशन बिजनेस में भी उतरी। इस समय गौतम अदानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। वह एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं। पिछले 3 साल में देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथ में आया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। उनके पास देश का सबसे एफिशिएंट कोल बेस्ड पावर प्लांट है। मुंद्रा बंदरगाह के जरिए पोर्ट सेक्टर में अपनी दमदार उपस्थिति तो दर्ज करा ही दी है। अब उनकी नज़र सीमेंट का कारखाना लगाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे पर है। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अदानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अदानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अदानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अदानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है कि आपको गौतम अदानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।